हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल स्टडी। आज एक्सप्लेनर में हम एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कर्नाटका असेंबली ने रिसेंटली पास किया है तमाम विरोधों के बावजूद। कई इस पे क्रिटिक्स आए, कई लोगों ने कहा कि इसको नहीं आना चाहिए इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये आया है, या फिर एक कमेटी के पास इसको भेजिए, देखिए कि इसमें है क्या। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां पर ये पास हो चुका है। तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। मॉर्निंग में एक एक्सप्लेनर गया है, उसको आप जरूर देखिएगा। 4.5 मिनट्स का एक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में है। और आज का टॉपिक बेहद मजेदार है। टॉपिक क्या है ये आपको खुद जाकर अब देखना पड़ेगा। आज मैं नहीं बताऊंगा, डेली मैं आपको बताता हूँ। तो ये शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ देखिएगा जरूर। बड़ा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और हमारे डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इतना बता सकता हूँ। तो सीडी के रिचुअल्स आप जानते हैं। पहले आज के टॉपिक को प्रीलिम्स के लेवल पे देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा और फ्रीडम से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लेवल पे। मेंस के लिहाज से कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, सोसाइटी और ऐसे के लिहाज से ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीडी के रिचुअल्स आप जानते हैं। बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स, ये जाते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। आगे देख लेते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 है क्या। इसका नाम दरअसल है द कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, जिसको कॉमनली हम रेफर करते हैं एंटी कन्वर्जन बिल के तौर पर। यानी कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली पास किया है। इसको हम मोटे तौर पर एंटी कन्वर्जन बिल बोल देते हैं। ये एकदम उसी लाइंस पर है जैसे उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था और कहा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून जो आया था, सेम उसी लाइंस पर समझ लीजिए कि ये है। तो क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है किसी को कन्वर्ट होने के लिए एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, बाय मिस इंटरप्रिटेशन, बाय फोर्स, बाय फ्रॉड, बाय अल्योरमेंट और बाय मैरिज ऑल्सो। सो द बिल विल नाउ गो टू द कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम जैसे लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, वहां से पास होता है तो फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। सेम राज्यों में होता है, जहां पर काउंसिल होती है तो असेंबली से काउंसिल में भेजते हैं, फिर राज्यपाल के सिग्नेचर्स होते हैं। चलिए, एंटी कन्वर्जन बिल देख लेते हैं एक बार कि बिल में क्या क्या लिखा गया है। सी द बिल सेज कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ईदर बाय दीज 5 पॉइंट्स: मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, अल्यूरमेंट और एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स और बाय मैरिज। यानी इन ये 5-6 तरीके हैं जिसके आधार पर आप किसी को धोखा देकर, किसी को बलपूर्वक, मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर, या फिर बाय मैरिज ऑल्सो आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज एन एग्जेम्पशन इन द केस ऑफ अ पर्सन जो वापस अपने धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है। लेट्स से कि एक धर्म ए से धर्म बी में आप कन्वर्ट हुए और आप वापस धर्म बी से अब धर्म ए में आना चाहते हैं, तो इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन में अगर आप आते हैं, दो द सेम शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अ कन्वर्जन अंडर दिस एक्ट, यानी कि घर वापसी हो सकती है। तो अब अगर आपका धर्मांतरण हुआ है, आप कन्वर्ट हुए हैं, तो कौन कंप्लेंट करेगा, यानी सजाएं क्या क्या होंगी और कौन कंप्लेंट करेगा इस बारे में। तो कंप्लेंट ऑफ कन्वर्जन, आपके फैमिली का कोई मेंबर होगा जो कि कन्वर्ट हो रहा है, तो वो फाइल कर सकता है। या फिर ऐसा पर्सन जो उसका रिलेटेड है और वो कन्वर्ट हो रहा है, या फिर उससे एसोसिएटेड है जो कि विद अ पर्सन हु इज गेटिंग कन्वर्टेड। ठीक है, तो ये फैमिली के किसी मेंबर को ही जाकर ये कंप्लेंट वहां पर दर्ज करानी होगी। और अगर कंप्लेंट दर्ज होती है तो उसके बाद अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है अनलॉफुली कन्वर्ट करते हुए दूसरे पर्सन को, तो 5 साल की 3 से 5 साल की जेल तो होगी ही, साथ में 25,000 रुपीज का जुर्माना भी लगेगा। अगर वो माइनर है कन्वर्ट होने वाला, विमेन है, SC या ST से आता है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से, तो पनिशमेंट ज्यादा हो जाती है। तब पनिशमेंट 3 से 10 साल तक की हो सकती है और फाइन डबल हो जाएगा, 25 से 50 हजार रुपए। इन केस ऑफ मास कन्वर्जन, यानी कि आप बड़े लेवल पर कन्वर्जन करते हैं, सामूहिक धर्मांतरण करते हैं, तो 3 से 10 साल की सजा तो है ही, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना, मतलब 1 लाख रुपीज फाइन भी होगा। So an appropriate court will order the accused person to pay compensation to the victim also। यानी जो करवा रहा है धर्मांतरण, वो उसके माध्यम से, उसके द्वारा जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको, विक्टिम को
एक अमाउंट भी देना पड़ेगा जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकता है, और मस्ट एंड दैट मस्ट बी पेड बाय द अक्यूज्ड ओवर एंड अबव द फाइन अंडर द लॉ, यानी कि वो फाइन के अलावा वो चार्ज है। ठीक है, इन केस समवन वांट टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन वॉल्यूंटरीली, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, यानी मैं खुद से करना चाहता हूं, कोई फोर्स मुझे नहीं कर रहा है, और मैं खुद से कन्वर्ट होना चाहता हूं, और तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, और वो अंतर धार्मिक विवाह पर भी लागू होता है, यानी इंटरफेथ मैरिजेस, दो धर्म के बीच में जो विवाह होते हैं उन पर भी वो लागू होता है। क्या है वो देख लेते हैं। सो जिसको बोलेंगे हम विलफुल कन्वर्जन, यानी कि मेरी अपनी मर्जी से कन्वर्जन हो रहा है। तो पहले तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किसको देंगे आप? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिन पहले बताएंगे कि ऐसे ऐसे मैं इसमें कन्वर्ट होना चाहता हूँ इस रिलीजन में। तो एक इंक्वायरी होगी उस पर्पस की, जो एग्जीक्यूट कर रहा है कन्वर्जन को, उस जब वो नोटिस देगा 1 मंथ के एडवांस में, तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी करके ये देखेंगे कि कहीं ये जबरन तो नहीं हो रहा है, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है, और इसके कहलवाया जा रहा हो कि मैं खुद से करना चाह रहा हूं, तो ये चीज देखी जाएगी। अब डिफाइन द कन्वर्जन, नॉट इन्फॉर्मिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर ऐसा होता है तो आपके कन्वर्जन को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अगर आप ये सब चीजें नहीं मानते हैं, ना इन्फॉर्म करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 year to 5 years also if a person carrying out a conversion without informing authority और willful कर रहा है। आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड, पर्सन को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद 30 दिन के भीतर भीतर जाकर मतलब कन्वर्ट होने के बाद बताना होगा, और अपनी नई आइडेंटिटी दिखानी होगी, और बताना होगा कि मैं आपके पास पहले भी आया था और अब ये मेरी नई आइडेंटिटी है। आइए, व्हाट हैपन वंस द कन्वर्जन इज हेल्ड वैलिड? तो पोस्ट कन्वर्जन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करेंगे रेवेन्यू अथॉरिटीज को, और जहां जहां जरूरत होगी सोशल वेलफेयर को, माइनॉरिटी को, मतलब माइनॉरिटी अफेयर्स को, और बैकवर्ड क्लासेस को, एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द कन्वर्जन, कि भाई ऐसे ऐसे ये व्यक्ति था, ये कन्वर्ट हुआ है, विलफुल हुआ है, और ये वैलिड है इसका कन्वर्जन, इसलिए आप इन इन सब चीजों को मतलब देख लीजिए, उनको बताया जाएगा। वो सारी अथॉरिटी वो स्टेप्स लेंगी कि ये जो टर्म्स और बेनिफिट और रिजर्वेशन अगर उसको मिलना चाहिए तो उसके बारे में बात होगी, अदर बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके लिए वो एंटाइटलमेंट है, तो उस पर वो चीजें बात की जाएंगी, और वो फिर उसको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको पहले से लागू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड। यानी आप अगर मैप देखेंगे तो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में, फिर हिमाचल, और यहाँ पर आप जाएंगे तो लगातार स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम जो स्टेट्स हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी लगा है। याद रखिएगा, पहला स्टेट जिसने इनेक्ट किया था एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन, तो वो था उड़ीसा, और आया था उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967। ठीक है, चलिए, हाउ इज द पार्लियामेंट हैंडल्ड, मतलब टिल नाउ एंटी कन्वर्जन बिल्स को पार्लियामेंट ने कैसे हैंडल किया है? तो पार्लियामेंट में कई बार इंट्रोड्यूस हो चुका है ये एंटी कन्वर्जन बिल्स, कई बार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए इनेक्ट नहीं हो पाया। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 1954 में बिल आया था, द फर्स्ट इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल, यानी रेगुलेट करने के लिए आया था, लेकिन नहीं अप्रूव हो पाया। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटीज रीजनल रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल 1960 आया, नहीं हो पाया। देन नॉन इंडियन रिलीजन्स में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के लिए भी एक बिल आया, नहीं हो पाया। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इन 1979 आया, नहीं हो पाया। ठीक, चलिए, रिलीजियस कन्वर्जन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो आर्टिकल 25 आपको कंसाइंस की फ्रीडम देता है ना, और राइट टू फ्रीली प्रोसेस, किसी भी धर्म को मानने का और उसको अनुसरण करने का, प्रैक्टिस का, प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है। तो ये तो आपका अधिकार हुआ कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं ना। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस तो आपको आर्टिकल 25 ही दे रहा है। तो इस पूरे बिल पर क्रिटिक्स का क्या कहना है? तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये आ, एक सेकेंड, तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये आर्टिकल 21 के खिलाफ जाता है, जो कि किसी व्यक्ति को
फ्रीडम देता है, मतलब जीने का अधिकार देता है, और किसी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है, और अपने चॉइस की, मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस विच गारंटीज इंडिविजुअल दिस राइट ऑल्सो। तो वो आर्टिकल 21 के खिलाफ एक तरीके से इसलिए जा रहा है क्योंकि आप इंटरफेथ मैरिजेस को एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के तहत लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि विलफुल अगर है तो आपको इससे आना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगर नहीं रजिस्टर्ड है या फिर बाकी चीजें हैं तो आप उसको फ्रॉड की श्रेणी में या फिर कन्वर्जन की श्रेणी में रख देंगे, जो कि ठीक नहीं है। इसी तरीके से आर्टिकल 25 अगर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है और गारंटी देता है नॉट टू फॉलो रिलीजन ऑफ वन चॉइस, या तो आप द प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस इंक्लूडिंग नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन ऑल्सो, तो ये उसकी गारंटी देता है, तो ये उसके भी खिलाफ जाता है एक तरीके से, है ना। इसी तरीके से ये उन इनोसेंट पर्सन्स को बुक कर सकता है। काफी सारे चैलेंजेस इसमें आएंगे और इनोसेंट पर्सन्स इसमें बुक होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। साथ ही बताया गया कि पैट्रियार्कल डोमिनेंस हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी है ना, जिसमें हिंदू विमेन को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है कि डेंजर ऑफ कन्वर्जन से, है ना। तो ये इस तरीके की जो धारणा है, पैट्रियार्कल सोच है, ये उसको और ज्यादा बढ़ावा देगा। टारगेटिंग माइनॉरिटीज, कि भाई आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं इंटरफेथ कपल बनने से, having been harassed by the militant activist and state government authorities, तो ये उसके भी मतलब ये और ज्यादा परेशान करेगा। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के तो खिलाफ खैर है ही, women it is clear is being treated as a पैट्रियार्कल सोसाइटी में जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उसके अलावा ये एक तरीके से फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के भी आपके खिलाफ जाता है कि आप अपना पार्टनर नहीं चुन सकते हैं, और आपको किसी धर्म को मानने ना मानने का भी अधिकार है। आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें आएंगी कि ये कैसे पता लगेगा कि ये विलफुल नहीं है। व्हाट अबाउट द इंसेंटिवाइज कन्वर्जन, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। इंसेंटिवाइज कन्वर्जन क्या होता है कि पुअर सेक्शन है सोसाइटी का और वो डिग्निफाइड लाइफ लेना जीना चाहता है, पैसे नहीं है उसके पास, कोई लाइफ नहीं है डिग्निफाइड, आपने उसको भ्रम दिया, आपने उसको कहा कि मैं आपको एक डिग्निफाइड सोशल लाइफ दूंगा अगर आप मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। आपने उसको उसका धर्मांतरण करवा दिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया, और उसके बदले आपने उसको बोला कि मैं आपको इतना पैसा और ये सब आता रहेगा आपके पास, तो उसको बोलते हैं हम इंसेंटिवाइज, यानी इंसेंटिव देकर कन्वर्जन कराना इंसेंटिवाइज कन्वर्जन कहलाता है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? अब इसका सोल्यूशन निकलेगा, डिस्क्रिमिनेशन पहले तो खत्म करें आप सोसाइटी में, जो डिस्क्रिमिनेशन है पुअर का और रिच का। हाई क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। देखिए, हर चीज की, हर मर्ज की दवा एजुकेशन होती है। बोलते हैं कि अगर आपके परिवार में एक बच्चा पढ़ लेता है तो वो कई लाइफ, बहुत सारी जिंदगियां बदल सकता है, कई लाइफ वो बदल देता है ना। वो न केवल अपनी आने वाली पीढ़ी की लाइफ बदलेगा क्योंकि वो एजुकेटेड है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उस एजुकेशन का मतलब समझाएगा, क्योंकि उसके सोचने का, उसके समझने का नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं, है ना। तो नजरिया बदलो, नज़ारे बदलेंगे। यस, तो हाई क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन टू द पुअर एंड डिसएनफ्रेंचाइज्ड, इम्प्रूविंग एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, आप उनको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज दीजिए, मेडिसिन दीजिए, उनकी हेल्थ इंप्रूव करिए, नरिशमेंट उनको दीजिए, वो प्रोवाइड कराइए, एडुकेट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दीजिए, आप ये सब दीजिए तो होगा। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी पर आधारित है, ठीक है, ये तो क्लियरली दिखाई देता है। However, interfaith marriages should not be preconditioned with religious conversion, यानी इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं, अ, दो धर्म के व्यक्ति जो एक दूसरे को चाहते हैं, वो एक विवाह में बंध रहे हैं, इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आप मेरे साथ तब शादी करेंगे जब आप मेरा धर्म अपना लेंगे, या मैं आपके साथ तब शादी करूंगा जब आप मेरे धर्म में परिवर्तित होंगे। ये नहीं होना चाहिए, आप अपने अपने धर्म को मानकर चलिए, और ये प्री कंडीशन मत लगाइए रिलीजियस कन्वर्जन की, तो इंटरफेथ मैरिजेस मतलब हो सकती हैं। नाउ बट दिस सर्टनली रेजेस कंसर्न फॉर द मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी, है ना। बहुत सारी इसमें चिंताएं जाहिर हो जाती हैं कि कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, और फिर अगर ये आरोप बाद में लग जाए कि ये तो विलफुल नहीं था, बल्कि
जबरन मुझसे कहा जा रहा है कि मैं धर्मांतरण करूं, तब समस्या होगी, क्योंकि आप उस कानून के दायरे में आ जाएंगे और फिर आपके ऊपर वो धाराएं लगनी स्टार्ट हो जाएंगी जहां पर जेल की सजा और तमाम प्रावधान इस कानून में दिए गए हैं। सो इंस्टेड ऑफ परसुइंग दैट डिजास्टर कोर्स, आप सोसाइटी की उस सोच को बदलने का प्रयास करें, उस सोशल स्टिग्मा को तोड़ें, उसको हटाएं जो कि इन मैरिजेस के साथ जुड़ी हुई है, इंटरफेथ मैरिजेस के साथ जुड़ी हुई है, जो उनको नहीं मानती है ना। तो आप पहले सोच बदलिए, उसके बाद ये तमाम कानून लागू करिए। जैसे इस कानून के पक्ष में एक पूरी की पूरी सोसाइटी है, पूरा का पूरा पक्ष है, लेकिन इसके विरोध में भी पक्ष है। विरोध वालों को सामने वाले नहीं दिखेंगे और पक्ष वालों को विरोध नहीं दिखेगा। तो अपनी आंखों से वो चश्मा आपको उतारना पड़ेगा और अपनी आंखों से वो चीजें देखनी पड़ेंगी कि बैलेंस सोसाइटी का, जिसको बुद्ध मध्यम मार्ग बोलते हैं, आपको वो मध्यम मार्ग निकाल कर चलना चाहिए। गुड गवर्नेंस की एक खास बात यह होती है कि आप हमेशा सोसाइटी के सारे तबकों को साथ लेकर चलें और एक ऐसा रास्ता निकालें जो जिसकी नजर सोसाइटी की हर हर आदमी पर हो और उस आदमी को ये लगे कि इसमें मेरी भी हाँ है, मेरी भी से है, यानी कि हर किसी को उससे फायदा पहुंचे, किसी एक पक्ष को ना पहुंचे। हमेशा गुड गवर्नेंस यही देखता है। तो द कपल्स हु विश टू एंटर इनटू एन इंटरफेथ अलायंस शुड बी इन प्रोटेक्टेड आल्सो। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी इस पूरे बिल के बारे में। तो इस बिल में उन सजाओं के प्रावधान हैं जो कि कन्वर्जन के बाद मिलेंगी, और अगर किसी ने शिकायत कर दी तो, और इस बिल को पास कर दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली ने। इसका नाम है द कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, जिसको हम लोग रेफर करते हैं एज एन एंटी कन्वर्जन बिल। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर याद दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें और सुबह वाला एक्सप्लेनर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में 4.5 मिनट्स यानी 4.5 मिनट का एक्सप्लेनर आपके लिए है, और वो साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।